आइए भक्तों, आज सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी पति राजा माधंता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधता को बतलाया वही मैं तुमसे कर रहा हूँ। राजा मानधता ने धर्म के बृहत्तम रहस्यों के ज्ञान ऋषि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बतलाए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैतरथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ कीड़ा किया करती थे। उसी वन में मेधावी नामक के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मधुसूदना नामक एक अप्सराएं ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने का चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठे बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यक्षा बनाई और उसके नेत्रों को मधुसूदना अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योग्य पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मधुसूदना ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, जो महर्षि मेधावी भी मधुसूदना के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे ललित गृहण करने लगे। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मधुसूदना उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी, प्रातः काल होने पर चली जाना।
ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मधुधोसा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विरीप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपश्री, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सराएं की तरफ भिकटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी हो, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ जो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने मधुधोसा को पिशाचनी बनना पड़ा। मधुसूदन की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मधुसूदन ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझ इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मधुधोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पूरा अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक में चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्मा, दैत्य करने वाले, स्वर्ग चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञे में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से एकादशी माता की
जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।